आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर में बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, जो कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, और पीएम, एक पीएम बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के। इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ मालूम करनी है तो हम दो मेथड से मालूम कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में कैसे निकालते हैं? आयनिक कंपाउंड्स में जो आयनिक रेडियस होती है उसके सम को बॉन्ड लेंथ निकालते हैं। वैसे कोवेलेंट कंपाउंड में द बॉन्ड लेंथ इज द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एटम्स। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को? सबसे पहले साइज ऑफ द एटम। अगर एटम का साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं एच आई, एच बी आर, एस सी एल और एच एफ। इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी एच आई की, क्योंकि आई का आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, फिर बी एच बी आर, फिर एस सी एल, फिर एच एफ। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, यानी कि नंबर ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की होती है, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स लीडिंग टू डिक्रीज ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है वैसे ही बॉन्ड में ओवरलैपिंग बढ़ती है। ओवरलैपिंग से वो पास में आ जाते हैं जिनकी उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। फिर है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। जैसे sp3 में 25% है एस कैरेक्टर, sp2 में 33% है और sp में 50% है। तो बॉन्ड लेंथ एस कैरेक्टर की होती है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी sp3 की, फिर होगी sp2 की और फिर होगी sp की। Bond energy. The amount of energy required to break one molecule of bonds of a particular type so as to separate them into gaseous atoms is called the bond energy। यानी कि कितनी अमाउंट हमें एनर्जी चाहिए एक मोल मॉलिक्यूल को उसके गैसियस स्टेट में, गैसियस एटम्स के रूप में उसे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। ग्रेटर इज़ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। साइज ऑफ द एटम्स। साइज ऑफ द एटम ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दूसरा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन कार्बन की बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ग्रेटर द नंबर ऑफ lone pair of electrons present on the bonded atoms, greater is the repulsion between the atoms and hence smaller is the bond dissociation energy। यदि किसी एटम पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में क्या रिपल्सन होगा, और जितना ज़्यादा लॉन पेयर होंगे उतना ही ज़्यादा उनमें रिपल्सन होगा। वैसे भी हम जानते हैं कि लॉन पेयर में रिपल्सन सब ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। तो लॉन पेयर और लॉन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होगा तो रिपल्सन बिटवीन ऑफ द एटम्स एंड स्मॉलर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। जैसे कि कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एफ है, तो इसमें लॉन पेयर होता ही नहीं है। इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें तीन। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन फ्लोरीन की।
बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड्स इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल। जैसे H2O है, H2O में ये OH और OH दो बॉन्ड है, इनके बीच में के जो एंगल है उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब लोकलाइज बॉन्ड और डी लोकलाइज बॉन्ड एक शब्द हम काम में लेते हैं, सर क्या मतलब होता है? लोकलाइज बॉन्ड का मतलब है कि बॉन्ड्स इन विच द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आर ऑलमोस्ट इन फिक्स पोजीशन। हमें पता है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें कि उनके बॉन्ड का निर्माण होता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं अगर वो फिक्स्ड पोजीशन में हैं तो वो लोकलाइज बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स पोजीशन पे, जो बॉन्ड्स होते हैं फिक्स पोजीशन पे होते हैं, इसे हम लोकलाइज बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन में ये चारों जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि हाइड्रोजन के एक s से ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, और ये चारों सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें 1,3 ब्यूटाडाइन का, इसमें 4 कार्बन है, C1 C2 C3 C4, इस पे चारों कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, यानी कि ये प्रत्येक कार्बन जो होता है वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, जिसमें से C1 और C4 पे तो दो हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, वो H के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक अपने पड़ोसी कार्बन से के sp2 से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक इसी तरीके से C2 है, ये एक sp2 और एक हाइड्रोजन के एक 1s से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और बाकी C1 और C2 के C3 के sp2 से करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक इसी तरीके से C3 भी करेगा और C4 C1 की तरह करेगा। हर एक, तो ये ऐसे करके ये तो बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड। हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स। सबके पास एक एक परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ऑल p ऑर्बिटल्स overlap to form a large pi molecular orbitals, and each pair of pi electron is thus attracted by all 4 atoms। मतलब इन चारों के पास जो p ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप करके एक लार्ज p मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स चारों सिर्फ 2 कार्बन एटम से नहीं बल्कि चारों कार्बन एटम से अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड कार्बन की जो कार्बन हाइड्रोजन की जो प्लेन है उसके ऊपर और नीचे की साइड स्प्रेडिंग होता है। इसे ही हम डी लोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं, और इसको हम डी लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं।